डॉक्टर साहब, एक फंगल इन्फेक्शन भी लोगों को बहुत परेशान करता है और अक्सर लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ मसला क्या चल रहा है और हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो कैसे पता चल सकता है, खुद से सेल्फ डायग्नोसिस इसका हो सकता है कि हमारी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गया? अच्छा देखिए, सेल्फ डायग्नोसिस तो करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ना सेल्फ डायग्नोसिस करें ना सेल्फ ट्रीटमेंट करें। जिसका काम उसी को साझे। कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनसे मदद ले लें, क्योंकि इसमें नुकसान हर सूरत मरीज का ही होता है। फंगस बहुत कॉमन है और होती चली जा रही है। उसके अंदर उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक ये भी है कि लोग टाइमली इसका इलाज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, फंगस डिफरेंट टाइप्स की हैं। सर के बालों में भी फंगस हो सकती है, नाखूनों में भी हो सकती है, जिल्द की फंगस भी हो सकती है। फंगस ना एक कंटेजियस मसला है, यानी कि छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। तो टाइम पे इलाज ना करने की सूरत में ये जिस्म के बाकी हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर लेगी और बाकी घर वालों को भी लग जाएगी। तो ऐसी चीज जो कंटेजियस है ना, जो एक से दूसरे को फैलनी है, तो हमें उसको बर वक्त उसका इलाज कर लेना चाहिए। हर चीज में खुद से अगर हम तशखीस करने की कोशिश करेंगे या खुद से इलाज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा। इवेंचुअली फिर पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि बीमारी ने तो ठीक ऐसे नहीं होना, तो पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे। फिर हो सकता है टेस्ट भी साथ करवाने पड़ेंगे, क्योंकि दवाई लंबे अरसे के लिए खानी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि उसको चेक करवा लिया जाए। फंगस को ट्रीट करने के लिए घर के तमाम अफराद को एट अ टाइम अपना इलाज, जिनको हो चुका है ना, सबको करना चाहिए। तो उसमें भी कुछ जर्नल सी मैं इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। एक तो बता रहे डॉक्टर को दिखा के आपने जब अपना इलाज कर लें, अपनी हाइजीन अच्छी रखें। विंटर्स में लोग नहा नहीं रहे होते, तो नहा भी लें और कपड़े भी डेली चेंज कर लें। फिर अगर फंगस घर में किसी एक को है तो कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धुलें। एक ही पानी में धुलने की वजह से जिसको है उसको भी बार बार लग रही होती है और घर के बाकी अफराद में भी वो फैल रही होती है। जूता अपना अलग इस्तेमाल करें, एक को फंगस है पाँव की, दूसरा भी वो पहनेगा तो उसको जल्दी चांसेस हैं फैलने के। टॉवल अलग रखें, तौलिया अलग रखें, अपना ब्रश अलग रखें जो सर के बालों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को नाखूनों की फंगस है तो उसका नेल कटर सेपरेट हो, ताकि एटलीस्ट बाकी लोगों में ना फैले। ठीक है डॉक्टर साहब, लोगों में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को एक दफ़ा हो जाए तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए ट्रीट नहीं होता। आप इसको थोड़ा सा सप्रेस कर लेते हैं मेडिसिन के साथ, लेकिन वो फिर से दोबारा से निकल आती है ये चीज़। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। एक इन्फेक्शन है 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, 100% मीन्स 100%। अच्छा है ना, बड़ा कॉमनली लोग होता है, लोग अपने सेल्फ डायग्नोसिस जैसे आपने अभी बोला करके आते हैं फंगस, और जब आके बैठे हैं तो वो फंगस होती ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, या उन्होंने किसी नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाया हुआ होता है, क्योंकि सारे जिसने स्किन को नहीं पढ़ा, जिसने एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद डिग्री नहीं ली हुई, तो उनको भी हर सुर्ख निशान जिसके ऊपर छिलका है उन्हें लगेगा कि ये फंगस है। लेकिन स्किन की इतनी सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर ये सुर्खी, खुश्की, छाले, यही चीजें बन रही हैं, तो तशखीस ही नहीं सही हुई होती और वो उसको फंगस समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं और वो होती ही नहीं फंगस। ठीक है, अगर वो सोराइसिस एक बीमारी है वो है तो सोराइसिस बिल्कुल अलग चीज है, फंगस अलग चीज है। अगर एक्जिमा है तो वो बिल्कुल अलग चीज है, फंगस अलग चीज है, ट्रीटमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो फंगस के बारे में तो हरगिज ये किसी के जहन में नहीं होना चाहिए कि ये फॉर लाइफ चलेगी। फॉर लाइफ सिर्फ उनकी चलती है जो डॉक्टर से जाके इलाज नहीं करा रहे, जो कोशिश कर रहे हैं किसी को मैसेज करके हम इलाज पूछ लें, या मेरे रिश्तेदार ने इलाज किया तो मैं भी वही दवाई खा लूं, लगा लूं। तो इस वजह से ये ठीक नहीं हो रही, वरना ये 100% काबिल इलाज और सबकी ठीक हो जाती है ना। ठीक, तो बस एहतियात की जरूरत है, जैसे कि आपने पहले बताया। मतलब डॉक्टर को दिखा लें और फिर जो ट्रीटमेंट बताया जाए वो फॉलो कर लें। घर में बाकी लोगों को है तो वो भी चेकअप करवा के आप इलाज कर लें। फंगस लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम कहें इसका इलाज साल तक जाना है। आमतौर पे 3 महीने के इलाज के साथ हर तरह की फंगस ठीक हो जाती है। ठीक है, अमूमन नेल्स में या फिंगर्स में जो फंगस होती है वो शायद थोड़े लंबे अरसे तक वो टाइम लेती है। बिल्कुल, जो नेल्स की फंगस है वो टाइम लेती है, वो 6 मंथ्स और उससे ज्यादा टाइम ले सकती है। उसके लिए कुछ वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है अब इंजेक्शन की फॉर्म में? फंगस के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होती। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट, देखिए जो मैंने अभी कुछ रेमेडीज बताई, जैसे नेल कटर अलग कर लें। नेल फंगस ना बहुत स्लोली ग्रो करती है, इसीलिए वो इम्प्रूव भी स्लोली हो रही होती है। उसमें खाने की दवाइयाँ, लगाने की दवाइयाँ, एट टाइम्स हमें लेजर साथ में करने पड़ते हैं। ठीक है, फंगस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है कि फंगस ना हो इसके लिए हम कोई वैक्सीन लगवा लें, ऐसे नहीं है। बट दैट कैन बी क्योर्ड। बिल्कुल, फंगस हर तरह की फंगस क्योर हो जाएगी। नेल फंगस टाइम टेकिंग ज्यादा है, उसमें ज्यादा महीने लग जाते हैं, लेकिन जो जिल्द की जितनी भी है, चाहे उसमें सर की जिल्द है या बाकी पूरी बॉडी की है, वो 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में यूजुअली सभी लोगों की क्योर हो जाती है, अनलेस कि किसी की और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी, कोई और प्रॉब्लम साथ में चल रहा था जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।